एक सच बताऊं, अगर आज दुनिया में कोई देश अमेरिका को टक्कर दे रहा है तो वो इंडिया नहीं, चाइना है। और सबसे शॉकिंग बात, 50 साल पहले इंडिया चाइना से आगे था। हाँ, जिस चाइना को आज तुम सुपर पावर कहते हो वो कभी भूख, गरीबी और तबाही से जूझ रहा था। तो फिर कहानी कहां पलटी? ये वीडियो कोई नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है, ये है हिस्ट्री का पोस्टमार्टम। हम देखेंगे कौन सा फैसला सही था, कौन सी गलती महंगी पड़ी और वो मोमेंट जहां इंडिया पीछे छूट गया। जब इंडिया आजाद हुआ तब दुनिया को इंडिया से उम्मीद थी, डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन। वहीं दूसरी तरफ चाइना सिविल वॉर से टूटा हुआ था, इकोनॉमी बिखरी हुई और फिर आई इतनी भयानक भूखमरी कि करोड़ों लोग मर गए। शुरुआत में इंडिया आगे था, चाइना पीछे, लेकिन ये बढ़त ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। इंडिया ने चुना डेमोक्रेसी, चाइना ने चुना कंट्रोल। इंडिया में हर डिसीजन डिबेट के बाद आता था, चाइना में डिसीजन आता था और अगले दिन लागू हो जाता था। इंडिया सोचता रहा, चाइना करता रहा। इमेजिन करो तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें 20 नहीं 50 परमिशन चाहिए। हल्का सा हंसो, यही था इंडिया का सिस्टम। 1960 से 1990 तक 30 साल इंडिया ने अपने ही लोगों के हाथ बांध दिए। टैलेंट था लेकिन सिस्टम ने रोक दिया, ग्रोथ धीमी पड़ गई। फिर आया 1978, चाइना ने रिस्क लिया, पूरी आइडियोलॉजी बदल दी। प्राइवेट कंपनीज अलाउड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, एक्सपोर्ट फोकस। चाइना ने दुनिया को बुलाया और धीरे धीरे चाइना बन गया वर्ल्ड्स फैक्ट्री। इंडिया अब भी सोच रहा था। फिर आया सबसे बड़ा मोमेंट। इंडिया ने रिफॉर्म्स किए, लेकिन 1991 में चाइना ने वही काम 1978 में कर दिया था। डिफरेंस 13 साल, और रेस में 13 साल का लीड गेम खत्म कर देता है। चाइना ने रोड्स नहीं बनाए, उन्होंने इकोनॉमी की नसें बनाई। आज उनके पास बुलेट ट्रेन, मेगा सिटीज, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स। चाइना फ्यूचर बना रहा था, इंडिया पेपर वर्क में फंसा था। चाइना ने फैक्ट्री बनाई, इंडिया ने ऑफिस। चाइना सामान बनाता है, इंडिया सर्विसेज देता है। लेकिन जॉब्स कहां बनती हैं? फैक्ट्री में। अब एक अनकंफर्टेबल सच, चाइना आगे है क्योंकि वहां डिसीजंस फास्ट हैं। इंडिया पीछे है क्योंकि यहां सवाल पूछे जाते हैं। एक देश तेज है, दूसरा आजाद, और दोनों की कीमत है। तो क्या इंडिया हार गया? नहीं, इंडिया आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है। लेकिन अगर हमने स्पीड नहीं बढ़ाई तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आज इन दोनों देशों के बीच सीधा टकराव हो जाए तो क्या होगा? क्या इंडिया चाइना को रोक पाएगा, या फिर चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अब उसे हराना मुश्किल हो गया है? अगर आज वॉर हो तो नंबर्स में चाइना आगे है। इंडिया 14 लाख सोल्जर्स, चाइना 20 लाख से ज्यादा। लेकिन वॉर सिर्फ नंबर से नहीं जीता जाता। मनी, इंडिया करीब 80 बिलियन, चाइना 200 बिलियन से ज्यादा, यानी 3 गुना ताकत। टेक्नोलॉजी, चाइना अपने हथियार खुद बनाता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, साइबर सिस्टम्स। इंडिया अब भी कई जगह डिपेंड करता है। स्काई में इंडिया के पास लगभग 700 एयरक्राफ्ट, चाइना के पास 1500 से ज्यादा, और स्टेल्थ फाइटर्स जो रेडार में दिखते भी नहीं। सी में इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना चुका है। माउंटेन्स में इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन चाइना की स्पीड उस एडवांटेज को कम कर देती है। और अगर वॉर लंबा चला तो सबसे बड़ा फर्क आएगा प्रोडक्शन में। चाइना वर्ल्ड्स फैक्ट्री है, वो बनाता रहेगा, इंडिया अभी भी पीछे है। तो क्या चाइना जीतेगा? श्योर आंसर नहीं है, लेकिन एडवांटेज चाइना के पास ज्यादा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वॉर में कौन जीतेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया अब भी चाइना को पीछे छोड़ सकता है? इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, इनोवेशन है, स्टार्टअप्स हैं, फ्रीडम है। चाइना फास्ट है लेकिन कंट्रोल्ड है, इंडिया स्लो है लेकिन फ्लेक्सिबल है।
वर्ल्ड चाइना पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। इंडिया ग्लोबल पार्टनर बन रहा है। तो क्या इंडिया चाइना को पकड़ सकता है? हाँ, लेकिन अगर स्पीड नहीं बढ़ाई तो गैप और बढ़ जाएगा। चाइना ने डिसिप्लिन चुना, इंडिया ने फ्रीडम। एक तेज है, एक आजाद। लेकिन फ्यूचर उसी का होगा जो सही समय पर सही फैसला लेगा। अगर आपको लगता है ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये फ्यूचर का वार्निंग है, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे इंडिया एग्जैक्टली क्या करे ताकि चाइना को पीछे छोड़ सके।